देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना। पहले मैं तुम लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टॉपिक है जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया था, याद है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक बार मैं तुम्हें ये टॉपिक रिवाइज करा देता हूं। सपोज करो कि अपने पास कोई वायर है। मान लो कि यहाँ पे नीचे आपके पास एक बैटरी है, सपोज करो 20 वोल्ट की। मान लो आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टर है, सपोज करो ये है 1 ओम का, और मान लो कि इस तरीके से कनेक्टेड है। और मान लो आपको दे रखा है कि ये ए है, ये बी है। मान लो आपको दे रखा है कि ए से लेके बी की जो रेजिस्टेंस है, सपोज करो वो आपको दे रखी है 3 ओम। कितनी दे रखी है? मान लो ए से लेके बी की रेजिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 3 ओम। और मान लो ए से लेके बी की लेंथ आपको दे रखी है 300 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस वायर का वीसीएम कितना होगा। वीसीएम मतलब आपको बताना है कि इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ट्राई कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने तुम सबको कराया था, ये काफी देर मैंने प्रैक्टिस कराई थी। 2 मिनट दे रहा हूं, करो, वरना तुम देखना कैसे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी करो। सबसे पहली स्टेप क्या होती, करो चेक करो आर इक्विवेलेंट कितना है, निकालो। देखो नीचे 1 ओम है, ऊपर 3 ओम है। चेक करो आर इक्विवेलेंट कितना है। तो नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 ओम। दूसरा स्टेप क्या है, आपको ये पता करना है कि आपकी बैटरी से कितना करंट निकला। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V कितना आ जाएगा? 20। आई अपने को निकालना है। आर इक्विवेलेंट कितना है? 4। तो करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से कितना निकला? 5 एम्पियर। यहां कितना गया? 5 एम्पियर। इसमें भी कितना गया? 5 एम्पियर। निकला भी कितना यहां से? 5 एम्पियर। वापस बैटरी में कितना आ गया? 5 एम्पियर। तो ए से लेके बी तक कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर। ये आ गया। फिर तीसरी स्टेप है कि आपको यह बताना है कि ए से लेके बी तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। याद है पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? कितना करंट है इंटू कितनी रेजिस्टेंस है। तो कितना करंट है? 5। कितनी रेजिस्टेंस है चेक करो? 3। तो 5 3 जा कितना आ जाएगा? 15 वोल्ट। ये आ गया आपका पोटेंशियल वीसीएम। ये भी तो आप मुझे बताओ वीसीएम क्या होता है? वीसीएम का मतलब होता है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो कितना ड्रॉप हुआ? 15। कितनी लेंथ है? 300। तो ये कितना आ जाएगा? 1/20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है इसमें तो आप क्लियर कर सकते हो कि नहीं सर वीसीएम निकालना नहीं आ रहा है। कोई है ऐसा जिसको इसमें डाउट है? तो पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, फिर V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट पुट करो। तो V 20 है, आई निकालना है, आर इक्विवेलेंट 4 है। तो करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर। फिर आप चेक करो कि ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? आई इंटू आर। तो कितना करंट है? 5। रेजिस्टेंस कितनी है? 3। तो ये कितना आ गया? 15 वोल्ट। और वीसीएम क्या होता है? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो कितना ड्रॉप हुआ? 15। कितना लेंथ है? 300। तो ये आ गया। किसी को डाउट है वीसीएम निकालने में तो पूछ सकते हो यार। हर्षिल आई निकालना है। हाँ लेंथ दे रखी होगी। देखो आर ए बी और एल ए बी दे रखा होगा, आर और एल दे रखा होगा। ठीक है। अच्छा अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। तो वीसीएम का मतलब होता है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। वीसीएम का मतलब क्या है? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो वी को अपन क्या लिख सकते हैं? वीसीएम इंटू एल। तो मतलब अगर आपके पास किसी वायर का वीसीएम है और लेंथ है तो आप वी निकाल सकते हो। तो वी को अपन क्या लिख सकते हैं? वीसीएम इंटू एल। है ना? ये तुम्हें समझ में आया? तो देखो अगर मान लो आपके पास कोई वायर है, अगर मान लो आपके पास कोई वायर है, सपोज करो, और मान लो कि इस वायर का वीसीएम आपको दे रखा है, और मान लो कि इस वायर की लंबाई है एल। तो आप क्या कर सकते हो? आप इस वायर को, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आप इस वायर को एक बैटरी से रिप्लेस करते हो, कर सकते हो। और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा? वीसीएम इंटू एल। प्लस माइनस मतलब जिधर से करंट आ रहा है उस तरफ आपको प्लस लगाना है। तो अगर आपको किसी वायर का वीसीएम दे रखा है और लेंथ दे रखा है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया? अगर किसी वायर का वीसीएम है और लेंथ है तो उस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? वीसीएम इंटू एल। तो आप इस वायर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, नीचे लिखना वीसीएम इंटू एल। तो इस तरीके से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? और एक और कंसेप्ट जो परसों मैंने पढ़ाया था वो था ये कि अगर मान लो तुम्हारे पास ऊपर एक सेल है 2 वोल्ट का, नीचे एक सेल है
2 वोल्ट का, और मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। याद रखना, अगर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेल लगा हुआ है, दोनों का पोटेंशियल बराबर है, और ऊपर वाले का पॉजिटिव नीचे वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ऊपर वाले 2 वोल्ट को नीचे वाला 2 वोल्ट कट कर देगा, तो इस रेजिस्टर में करंट कितना होगा, 0। याद रखना, तो ऊपर जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल नीचे घट जाएगा, तो आपका नेट पोटेंशियल चेंज 0 हो गया, तो आपके इस रेजिस्टर में करंट कितना होगा, 0 होगा। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों सेल का पोटेंशियल सेम है और पॉजिटिव नीचे वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस रेजिस्टर में करंट कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो अब तुम सब ध्यान से देखो, तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन ईएमएफ। तो मुझे पोटेंशियोमीटर की मदद से अननोन ईएमएफ पता करना है। अननोन ईएमएफ मतलब मान लो कि मुझे किसी सेल का पोटेंशियल नहीं पता है, और मान लो मुझे किसी सेल का अननोन ईएमएफ पता करना है। देखो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना। सब पहले अपनी कॉपी में एक पोटेंशियोमीटर बना लो मेरे साथ साथ। तो मान लो कि ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये ए है, मान लो ये बी है। सपोज करो नीचे यहाँ पे कोई सेल है, मान लो यहाँ पे कोई रियोस्टेट लगा रखा है। रियोस्टेट मतलब जिसकी रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, मान लो ये की है। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर है। ये क्या है, ये है आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब मान लो कि मुझे एक सेल का ईएमएफ पता करना है, और मान लो कि उस सेल को मैं ऊपर लगाता हूं यहाँ पे। मान लो कि इसका ईएमएफ है ई, जो मुझे पता करना है, इसकी रेजिस्टेंस है आर, और मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जी। और मान लो कि जब मैंने यहाँ पे टच किया, मान लो कि इस जगह टच किया, तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो मान लो कि ये पॉइंट जे है, तो सपोज एट जे, मान लो जब मैंने जे पे टच किया, मान लो ये लेंथ एल है, और मान लो आपको इस वायर का वीसीएम दे रखा है, आपको ए बी का वीसीएम पहले से ही दे रखा है, और मान लो कि ए से लेके जे की लेंथ एल है। सपोज एट जे आई जी इज इक्वल टू 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। मान लो कि जे पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो तुम सब ध्यान से देखना, यहां पे जो ये ऊपर वाली सर्किट है ना, ऊपर वाली, देखो मैं ये अलग से बना रहा हूं, खाली इस सर्किट को ध्यान से देखना। तो कैसे देखोगे, देखो ऊपर आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, यहां पे एक रेजिस्टेंस आर है, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है, मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर किसी वायर का वीसीएम आपको दे रखा है, और मान लो उसकी लंबाई है एल, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वीसीएम इंटू एल होता है। तो यहां पे इसको मैं एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, उस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, वीसीएम इंटू एल। आप मुझे बताओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर इन रेजिस्टेंस से करंट 0 है, इसका मतलब ऊपर वाले सेल और नीचे वाले सेल का ईएमएफ बराबर होगा, तो ई किसके बराबर आ जाएगा, वीसीएम इंटू एल के बराबर आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन है। आया तुम्हें समझ में। तो मान लो कि आपने ऊपर कोई सेल लगा रखा है जिसका ईएमएफ है ई, मान लो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और मान लो यहाँ पे एक जोकी है। जोकी को आप इस वायर पे से मूव कर सकते हो, और मान लो कि ए से एल दूरी पे यहाँ पे नल पॉइंट आया। नल पॉइंट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 तभी होगा जब जितना पोटेंशियल ऊपर ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल नीचे ड्रॉप होगा। तो नीचे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वीसीएम इंटू एल। ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ई। तो ई किसके बराबर है, वीसीएम इंटू एल के। तो अगर आपके पास वीसीएम है, और मान लो कि आपको क्वेश्चन में एल दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हो, ई निकाल सकते हो, है ना। और वीसीएम निकालना मैंने तुम्हें सिखाई दिया है, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। और ये सर एक क्वेश्चन बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो ना। एक बार हर्ष लिख ले, वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। एक बार हर्ष डायग्राम बना ले, इक्वेशन लिख ले, देख मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, उस न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सर आपने गैल्वेनोमीटर को आपने रेजिस्टर क्यों बनाया है? बना सकते हैं ना, गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसको जी से रिप्लेस कर दिया। सर वो क्या मेजर करने के काम आता है? करंट। लिख लिया कि कोई डाउट है?
ओके, मुझे उम्मीद है तुमने लिख लिया होगा। तो अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। देखो, अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। हर्ष, एक बार ये वाली इक्वेशन याद रखना, E इक्वल टू VCM इंटू L। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये तुम्हारे पास एक वायर है A से लेके B तक। मान लो कि मैं नीचे इसको कनेक्ट किया एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ, और मान लो आपका यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि RAB है वो 3 ओम है, और LAB है वो 400 सेंटीमीटर है। कितना है? 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लो कि मैं तुम्हें दे रखा है कि यहां पे ऊपर एक सेल है जिसका EMF है E, जिसकी इंटर रेजिस्टेंस है R, और मान लो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, और मान लो यहां से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे मुझे नल पॉइंट मिला। कितनी दूरी पे? 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो क्वेश्चन है फाइंड EMF। तो तुम सब पहले एक काम करो, ये ऊपर जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ब्लू वाला पार्ट, इसको भूल जाओ, और तुम सब मुझे एक काम करो, पहले VCM निकाल के बताओ। अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सब सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे VCM निकाल के बताओ, क्या आएगा VCM। सब VCM निकाल के बताओ। नीचे 2 ओम है, A से लेके B का 3 ओम है, लेंथ 400 सेंटीमीटर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। कितना आएगा देखो। पहले आप R इक्विवेलेंट निकालो। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, नीचे 3 है, नीचे 2 है, ऊपर 3, तो ये कितना आ गया? 5 ओम। फिर आप करंट निकालो, तो V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I कितना आ जाएगा? बैटरी कितने की? 10 वोल्ट की। R इक्विवेलेंट कितना है? 5, तो ये कितना आ गया? 2 एम्पियर। फिर आप निकालो कि A से लेके B तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, I इंटू R। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा? 2 इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा, A से लेके B का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको मैंने? 3 ओम। 2 3 जा कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। तो आप मुझे बताओ VCM कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 6। लेंथ कितनी है इसकी? 400। तो 6 अपॉन 400 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर आ गया सबका। VCM की नहीं आया। और फिर यहां पे नल पॉइंट है। अब हर्ष ध्यान से सुनना, हर्ष देख, हर्ष एक बात ध्यान से सुन, यहां पे नल पॉइंट है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अब तुम सब लोग एक लाइन बहुत अच्छे से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी रास्ते से जाओ, आपका पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करता है। तो आप यहां से लेके यहां तक नीचे वाले रास्ते से आओ, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? VCM इंटू L। और आप यहां से लेके यहां तक ऊपर वाले रास्ते से आओ, तो ऊपर गए, इधर गए, देखो पहले पॉजिटिव मिला, फिर नेगेटिव है, मतलब पहले प्लस मिला, फिर माइनस है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पे कितना ड्रॉप हो रहा है? E। अब R में तो करंट ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तब जब इसमें कोई करंट आ नहीं रहा, तो वहां पे भी करंट नहीं है। तो जितना पोटेंशियल नीचे ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ? VCM इंटू L। उतना ही ऊपर ड्रॉप होगा। ऊपर कितना ड्रॉप हुआ? E। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। और VCM कितना है? 6/400। आपका नल पॉइंट कितनी दूरी पे आया? 100 पे। तो ये आपका EMF है। 0 0 गया, तो आपका EMF कितना आ गया? 3/2। तो आंसर कितना आया? 1.5 वोल्ट की। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? अक्सर बेटा कोई डाउट है? अध्ययन कोई डाउट है तो पूछो। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी रास्ते से जाओ, आपका पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करता है। तो मान लो कि ये J है, तो A से लेके J तक चाहे तुम ऐसे आओ, चाहे तुम नीचे से घूम के आओ, चाहे ऊपर से घूम के आओ, सब केस में बराबर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो अब सीधा A से J आओगे तो कितना ड्रॉप करेगा? इतना। ऊपर से घूमते हुए आओगे तो कितना ड्रॉप करेगा? इतना। बराबर रख दिया बस उसको। यस सर। क्लियर है कि नहीं है? आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो इसका। तो क्वेश्चन ये है, जल्दी जल्दी करो, आज अपने को पोटेंशियल निपटाना है। सपोज करो ये A है, मान लो ये B है। सपोज करो ये नीचे है तुम्हारा सेल है, मान लो 20 वोल्ट का। यहाँ पे मान लो आपके पास रेजिस्टेंस है 3 ओम की। और मान लो कि आपको A से लेके B की रेजिस्टेंस दे रखी है, सपोज करो आपको 2 ओम दे रखी है, और आपको A से लेके B की लेंथ दे रखी है, सपोज करो 500 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मेरा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ऊपर आपके पास एक 3 वोल्ट का सेल है,
और मान लो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, और मान लो यहाँ पे L लेंथ में नल पॉइंट आया, तो आपको बताना है कि L की वैल्यू कितनी होगी। ट्राई करो सब जल्दी। इस R से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी इस R की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में अगर मान लो करंट 0 है तो मतलब यहाँ पे करंट ही नहीं, तो R में वैसे ही करंट नहीं होगा, तो ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। करो जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर। क्या आ रहा है हर्ष, अध्ययन, अक्सा, क्या आ रहा है शौर्य भाई, जल्दी करो। आशीष भाई करो जल्दी करो। हर्षिल सर, भट्टा साहब, करो सब लोग ट्राई करो। तानिया कितना आंसर आ रहा है इसका? कितना आ रहा है? सबसे पहले VCM निकालो। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा चेक करो। नीचे 3 ऊपर 2, 5 ओम। अब तक तो याद हो गया होगा यार। V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V कितना है 20, I निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5, तो करंट कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो मतलब इसमें करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर। तो A से लेके B तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? I इंटू आर ए बी। तो कितना करंट है 4, रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो 4 टू जा कितना हो गया 8 वोल्ट। और तुम्हारा VCM कितना आ जाएगा? VCM हो जाएगा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ, तो 8/500। और बस अब तो तुम्हारी इक्वेशन है ही है, E इक्वल टू VCM इंटू एल। ई तो है ही अपने पास 3, VCM कितना है 8/500 इंटू आ जाएगा लेंथ। तो बस यहाँ से लेंथ निकाल लेना। सर करेक्ट आया। नहीं आया समझ में कि आ गया यार? तो लेंथ कितनी आ जाएगी 500 इंटू 8/3, ओ 500 इंटू 3/8, तो 1500/8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया कि हवा में जा रहा है क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे टॉपिक पे जा रहा हूँ। आ गया? यस सर। ओके, और कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो। तो एक कंसेप्ट वाली सर्किट में तुम्हें सिखा रहा हूं। अभी तुम 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि हम पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं। मान लो कि यहां पे एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, मान लो इसका रेजिस्टेंस है आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, और मान लो कि यहां पे ये है कैपिटल आर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, या पहले बताओ आर इक्विवेलेंट कितना है। देखो बड़ा आर और छोटा आर सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना है आर प्लस आर। अब आप मुझे बताओ इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है E, I, आर इक्विवेलेंट कितना है R प्लस आर। तो आपका करंट कितना फ्लो करेगा E अपॉन आर प्लस आर। तो मतलब बैटरी से करंट निकलेगा I, इधर करंट जाएगा I, यहाँ पे करंट जाएगा I, इधर करंट जाएगा I, यहाँ पे करंट जाएगा, वापस आ गया। तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि बताओ कि इस रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टर R, तो कितना ड्रॉप हो जाएगा I इंटू आर, और I को अपन क्या पुट कर सकते हैं ई आर अपॉन आर प्लस कर सकते हैं। एक बार ये सर्किट बना लो, क्योंकि ये सर्किट समझ में आ गई तो अपना तो अगला काम भी हो जाएगा पोटेंशियोमीटर का। एक बार लिख लो, कंसेप्ट करके लिखना, कोई क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है कि इस सर्किट में इस आर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आई इंटू आर, तो आई कितना है ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर हो जाएगा। लिख लो। लिख लिया? तो आई की जगह आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर, तो ये आ गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। दोनों सीरीज में लिया तो आर प्लस आर, बैटरी से कितना करंट निकला, तो ये तुम्हारा रामबाण फॉर्मूला, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है ई, आई की जगह ई, आर इक्वलेंट की जगह ये, तो आई आ गया ये। तो मतलब इस आर में कितना करंट पास कर रहा है आई, तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर, तो आई की जगह आ गया ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ये आ गया। आया समझ में? तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, use of potentiometer to find internal resistance.
तो पोटेंशियोमीटर की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। सब अपनी कॉपी में सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर बना लो। ये आपका पोटेंशियोमीटर, मतलब ये आपका ए, ये आपका बी, नीचे ये आपका सेल है, यहाँ पे आपका रियोस्टेट है, और यहाँ पे आपका ऐसा की बना रखा है मैंने। और मान लो इस वायर का वीसीएम आपको दे रखा है, मतलब वीसीएम आपको पहले से ही दे रखा है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये पोटेंशियोमीटर है। अब मान लो कि ये ऊपर अपना सेल है जिसका ईएमएफ है ई, मान लो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और मान लो कि इसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, और मान लो कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और मान लो यहाँ से एल दूरी पे आपको नल पॉइंट मिला। क्या मिला? नल पॉइंट मिला। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, सब एक चीज ध्यान से देखना, सब लोग देखो। गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, मतलब यहां से कोई करंट आ नहीं रहा, मतलब यहां पे भी कोई करंट नहीं होगा। इसका मतलब यहां से कोई करंट आ नहीं रहा, मतलब यहां पे भी कोई करंट जा नहीं रहा, क्योंकि ऊपर करंट जाएगा तो निकलेगा जरूर, है ना, क्योंकि वरना करंट जाएगा कहाँ। मान लो कि यहां से आपका यहाँ पे करंट गया, मान लो नीचे से, तो अगर यहां से बाहर नहीं निकलेगा तो वो करंट कहाँ जाएगा? कहीं जा नहीं सकता। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, तो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, मतलब यहाँ पे भी करंट जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कोई करंट निकलेगा आए, तो वो सारा का सारा करंट ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो जीरो है। तो इधर भी कितना आएगा? आए। इधर भी कितना आएगा? आए। इधर भी कितना आएगा? आए। और अगर तुम्हें याद हो तो अभी मैंने तुम्हें ये सर्किट सॉल्व कराई है, ध्यान से सर्किट को देखो। अभी मैंने आपको ये सर्किट सॉल्व कराई है कि ऊपर आपका रेजिस्टेंस आर है, नीचे आपका सेल है जिसका ईएमएफ है ई, और मान लो उसकी रेजिस्टेंस है आर। अभी मैंने तुम्हें सॉल्व करा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि इस रेजिस्टर में आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? आई आर, और जो कितना था? ई आर अपॉन आर प्लस आर। याद है कि भूल गए? एक बार इतना बना लो अपनी कॉपी में, इतना बना लो अपनी कॉपी में, बस फिर एक स्टेप और आंसर आ जाएगा। इतना बना लो अपनी कॉपी में। इतना बना लो। तो नीचे जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट, यही पोटेंशियोमीटर है। जो ऊपर तो तुम्हें दिखे ना, ये ब्लू वाला है, ये पोटेंशियोमीटर नहीं है, ये तो अपन मेजर करने के लिए लगा रहे हैं। और मैं पोटेंशियोमीटर तो नीचे वाला पार्ट है। तो अच्छा हर्ष, अब तुम मुझे एक चीज ध्यान से देख के बता कि ए से लेके जे तक, ए से लेके जे तक अगर मैं नीचे वाले रास्ते से जाऊं हर्ष, तो बता कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? वीसीएम इंटू आई VCM करेगा। into A. ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, ए से लेके जे तक ऊपर एक रास्ता ढूंढते हैं। देख मैं ऐसे जाता हूं, ये देख अभी तक कुछ नहीं आया रास्ते में, देख अभी तक कुछ नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं आया, देख अभी तक कुछ नहीं आया, अभी भी कुछ नहीं आया, देख आया। तो अपने पास रजिस्टर है जिसमें करंट कितना आए, तो मैंने तुम्हें क्या सिखा रखा है कि इस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप करता है? ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो उसमें कितना ड्रॉप करेगा? ई आर अपॉन आर प्लस आर। अब देख घूमते हुआ, देखो अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है। अभी गैल्वेनोमीटर आया, लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो करंट है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। तो वापस देख जे पे आ गए, तो ये बन गई तेरी दूसरी इक्वेशन। आया समझ में कि नहीं समझ में आया कि ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी? Yes, sir. लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो, आप किसी भी रास्ते से जाओ, आपका पोटेंशियल बराबर ड्रॉप करता है। शौर्य, तेरा नेट कनेक्शन टूट गया था, देखो समझ में आया कि वापस समझाओ? देखो मैं एक बार वापस क्लियर कर दूंगा ना, मैं इस सर्किट को वापस बनाता हूँ एक बार लिख लो, ताकि वापस लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो वापस समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तो देखो सपोज करो कि आपके पास ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ए है, ये बी है। मान लो कि नीचे मैंने एक सेल लगा रखा है, मान लो कि यहाँ पे कोई रियोस्टेट है। रियोस्टेट इसलिए लगाते हैं
ताकि अपन पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज कर सकें, और कोई रीजन नहीं है। वो कई लोग तो नहीं भी लगाते, खाली रजिस्टर भी लगा देते हैं। मान लो कि यहाँ पे ऊपर एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। और मान लो कि इसके पैरेलल में मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है आर, ठीक है। और मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और मान लो यहाँ से एल दूरी पे मुझे नल पॉइंट मिला, मान लो ये पॉइंट है जे। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप ए से लेके जे तक इस रास्ते से आओ, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, वीसीएम इंटू एल। और ए से लेके जे तक ऐसे घूमते हुए आओ, पहले ऊपर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। अब आर आया, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, इस आर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, आई आर। देखो अब यहाँ से आओ घूमते घूमते, अब रास्ते में कुछ नहीं है, आ गए तो ये आ गया बराबर। लेकिन आप मुझे बताओ आई किसके बराबर है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, आई किसके बराबर है, ई अपॉन आर प्लस आर, तो इंटू आ जाएगा आर। तो ये आ गया आपका आंसर। अब कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट? डाउट कि समझ में आ गया? चलो आई होप सो तुम्हें कोई डाउट नहीं है। तो एक चीज तुम ध्यान से देखो, तो मैंने आज शुरू में क्या पढ़ाया था, ध्यान से देखो एक बार। तो मैंने शुरू में पढ़ाया था तुम्हें, हाँ, अननोन ईएमएफ फाइंड करनी, तो क्या इक्वेशन है, E इक्वल टू VCM इंटू एल, ये इक्वेशन है। अगर आपको अननोन ईएमएफ पता करना है तो देखो, जब अननोन ईएमएफ पता करना है तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, तो तब क्या इक्वेशन है, E इक्वल टू VCM इंटू एल। और जब मान लो आपको दूसरी वाली चीज, मान लो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, तो क्या इक्वेशन है, VCM इंटू एल इक्वल टू ER अपॉन आर प्लस आर। दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, देखो मैं तो कंबाइन कैसे कर रहा हूं, देखो इफ आर इज नॉट देयर, मान लो कि ऊपर आर नहीं लगा रखा है, तो ई किसके बराबर होता है, VCM इसको इंटू L1 लिख दो। तो L1 मतलब कौन सी रेजिस्टेंस, कौन सी लेंथ है, व्हेन आर इज नॉट देयर। और यही मान लो इफ आर इज देयर, मान लो आपने वो रेजिस्टेंस लगा रखा है पैरेलल में, तो अपनी इक्वेशन क्या होती है, ER अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू VCM इंटू L2। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो आपका VCM से VCM चला जाएगा, आपका E से E चला जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, R प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये आपकी इक्वेशन है। और याद रखना L1 विल बी ग्रेटर देन L2, मतलब जब आपका R नहीं है तब वाली लेंथ ज्यादा है, जब आपका R है तब लेंथ कम हो जाएगी। मतलब आपका जो नल पॉइंट है, मान लो जब आपका R नहीं था तब यहाँ पे, जब आपने R लगाया तो नल पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, आपकी लेंथ घट जाएगी। तो L1 विल बी ग्रेटर देन L2, लिख लो अपनी कॉपी में इक्वेशन। तो L1 कौन सी लेंथ है, जब R नहीं था, L2 कौन सी लेंथ है, जब आपका R है। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। तो L1 कौन सी लेंथ है, L1 कौन सी लेंथ है, जब आपका R नहीं है, R नॉट कनेक्टेड। L2 कौन सी लेंथ है, जब आपका R है। तो ये छोटा R क्या है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से आप छोटा R निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप तुम सब ध्यान से देखो एक क्वेश्चन, वो तुम लोगों को सॉल्व करना है। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, मान लो AB, और मान लो कि ये तुम्हारा सेल है, सपोज करो ये तुम्हारा रियोस्टेट है, और मान लो कि ये तुम्हारा सेल है इस तरीके से। मान लो कि यहाँ पे एक EMF है E, मान लो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखी है R, और मान लो कि यहाँ पे ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, वो है 10 ओम का, और मान लो यहाँ पे ऊपर एक की है, मान लो उस की का नाम है K1, और मान लो कि यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। इफ K1 is not connected, if K1 is not connected, comma, then null point is at 100 centimeter from A,
एंड इफ की1 इज कनेक्टेड, मान लो मैंने की1 कनेक्ट कर दिया मतलब मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया, तो ये 10 ओम भी सर्किट का पार्ट बन गया, कॉमा नल पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो फाइंड आर। तो आपको बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ट्राई करो, देखो अगर मान लो की1 कनेक्टेड नहीं है तो आपका नल पॉइंट ए से कितनी दूरी पे, 100 सेंटीमीटर पे, लेकिन जैसे ही आपने मान लो की1 को ऑन किया तो आपका नल पॉइंट कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर पे, तो आपको बताना है आर की वैल्यू क्या होगी। तुम्हें वीसीएम के लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें जो इक्वेशन मैंने लिखवाई बस उसमें वैल्यू पुट करो और तुम्हारा आंसर तैयार हो जाएगा। याद है, आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो आप मुझे बताओ, आर दे रखा है 10, छोटा आर निकालना है, बड़ा आर दे रखा है 10, L1 मैंने तुम्हें क्या था, बड़ी वाली लेंथ है, तुम ऐसे याद रखना, देखो L1 के सामने 2 टर्म्स है, L2 के सामने एक ही है, तो L1 बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कितना है 100, छोटा वाला कितना है 25, तो 25 4 से आ जाएगा, तो कितना है, देखो 10 को उधर भेजो, तो 10 को उधर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस आर इक्वल टू 40, तो आर कितना आ जाएगा 30 ओम। ये आपका आंसर आया। तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चंस मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? तुम में सब किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, कैसे किया आपने। हर्ष, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अक्सा कोई डाउट है, शौर्य कोई डाउट है, रिदम कोई डाउट है तो पूछो। तानिया क्लियर हुआ? यस सर। आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा यार, ये बहुत भारी टॉपिक है, तो तुम्हें क्लियर नहीं हुआ तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, limitations of Ohm's law। तो Ohm's law के लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशन है क्यों? देखो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो, याद है मैं तुम्हें Ohm's law पढ़ाया था तो कहने तुम्हें क्या कहा था कि भैया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ये लिखवाया था। और मैं तुम्हें कहा था कि V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, V घटाओगे तो I घटेगा, R पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है क्या है? तो लिखो अपनी कॉपी में कि why Ohm's law has limitations। तो Ohm's law की लिमिटेशन है क्यों, मतलब ऐसी क्या गड़बड़ी है Ohm's law में कि यार मतलब लिमिटेशन है उसकी। देखो तो लिखो अपनी कॉपी में, when current is passed in a wire। तुम जैसे ही किसी वायर में करंट पास करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग एंड कोलाइड्स विथ एटम्स। तो जैसे ही किसी वायर में करंट चालू करते हो तो इलेक्ट्रॉन चलता है और एटम से टकराता है। ड्यू टू collision comma heat energy will be produced। तो कॉलिजन की हीट एनर्जी बनती है, और हीट एनर्जी से क्या होता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर ऑफ वायर लिखना, टेम्परेचर ऑफ वायर विल इंक्रीज, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस विल चेंज। तो हम जो Ohm's लॉ का ग्राफ बनाते ना V और I का, तो हम ये एज्यूम करके बनाते हैं कि भैया रेजिस्टेंस में तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट आना चाहिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम वायर से करंट पास करते हो
तो वायर में इलेक्ट्रॉन चलता है, एटम से टकराता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलता है हीट एनर्जी बनती है, जैसे ही हीट एनर्जी बनती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है रेजिस्टेंस भी चेंज होती है, और रेजिस्टेंस चेंज होगी तो ओम्स लॉ गया भाड़ में। तो ओम्स लॉ की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि ओम्स लॉ का तो मेन फंडा ये है कि वी आई के प्रोपोर्शनल है, वी बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा, वी घटेगा तो आई घटेगा, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर पे फर्क पड़ता है। आया समझ में? तो वाई ओम्स लॉ हैज लिमिटेशन, जिसका ये तो पूरी साइकिल है ही है। ये अगर बड़ा नंबर का आ जाए तो ये लिख लेना, अगर नहीं तो ये लिखना। व्हेन करंट इज पास्ड, तो आप लिखो व्हेन करंट इज पास्ड कॉमा रेजिस्टेंस चेंजेस। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार क्या करंट पास करने पे रेजिस्टेंस चेंज करता है, तो आपको बोलना है सर जी करता है। कैसे करता है? तो उनको ये चार्ट बना के समझा दो, सर ऐसे करता है, देखो आपको नहीं पता तो मेरे से सीख लो। वाई ओम्स लॉ इज लिमिटेशन, क्योंकि हम ओम्स लॉ जब पढ़ाते तो हम क्या बोलते हैं कि आर कांस्टेंट रहता है, लेकिन रियलिटी में आर कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे ही तुम करंट पास करते हो आपका रेजिस्टेंस चेंज करता है, तो रेजिस्टेंस चेंज करता है तो फिर आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो सकता। तो कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जैसे ही तुम करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा तो हीट बनेगी, हीट बनेगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी तो आपका ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा आता है? तो लिखो अपनी कॉपी में, ये वी है, मान लो ये आई है, तो ये आपका आइडियल ग्राफ है, आइडियल, और ये आपका रियल ग्राफ है। तो थोड़ी देर तक तो आपका वायर ओम्स लॉ फॉलो करता है, थोड़ी देर, और फिर आपका वायर ऐसे हो जाता है, ये रियल है। देख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, तो बाय यार।